हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है जय और आप देख रहे हैं ड्रैगन बॉल एपिसोड 2 हिंदी में। तो दोस्तों, लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि एक बच्चा जो कि जंगलों में रहता है उसका नाम गोकू है और एक लड़की जो कि ड्रैगन बॉल की तलाश में निकली है उसका नाम है बुल्मा। दोनों अब इकट्ठा होकर ड्रैगन बॉल ढूंढने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, एपिसोड 2 में हमें दिखाया जाता है कि गोकू और बुल्मा अपने सफर पर आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी रास्ते में गोकू को भूख लगती है और अंधेरा भी बहुत हो रहा होता है, इसलिए बुल्मा एक जगह अपनी बाइक रोकती है और वो अपनी एक कैप्सूल निकालती है जिससे एक घर बन जाता है। ये देखकर गोकू डर जाता है और बुल्मा से कहता है कि तुम इस मॉन्स्टर के अंदर मत जाओ। तभी बुल्मा उसे कहती है कि ये कोई मॉन्स्टर नहीं है, ये घर है, और वो घर के अंदर जाकर घर की लाइट चालू कर देती है। ये देखकर गोकू और चौंक जाता है और वो बुल्मा को पूछता है बाहर इतना अंधेरा है और यहाँ घर के अंदर इतनी रोशनी कैसे आ गई। फिर बुल्मा गोकू को बताती है कि ये सब बिजली का कमाल है और ये सब बिजली पर चलता है, इसलिए इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। तभी बुल्मा अपने टीवी ऑन कर देती है और उसमें सिंगिंग कॉन्सर्ट आ रहा होता है। ये देखकर गोकू घबरा जाता है और बुल्मा से कहता है कि एक आदमी इस बॉक्स के अंदर फंस गया है। तभी बुल्मा चैनल चेंज करती है और वो अपने फेवरेट टीवी चैनल लगाती है जिसके ऊपर उसका फेवरेट शो आता होता है। बुल्मा शो देखने में एकदम खो जाती है। तभी गोकू उसके हाथ से रिमोट ले लेता है और उस पे कुछ बटन दबाता है। रिमोट पर बटन दबाने की वजह से चैनल चेंज हो जाता है और नए चैनल पर किसी मॉन्स्टर का शो चल रहा होता है। ये देखकर अचानक बुल्मा डर जाती है और नीचे गिर पड़ती है। जब बुल्मा टीवी सीरियल देख रही होती है तब उसके मुंह से झाग आ रहा होता है। ये देखकर गोकू उससे पूछता है कि क्या तुम्हें बहुत भूख लगी है कि नहीं। ये सुनकर बुल्मा बहुत शर्मा जाती है। इसके बाद बुल्मा को कोई अजीब सी स्मेल आ रही होती है जो कि गोकू से आती है। वो गोकू को नहाने जाने को बोल रही होती है, पर गोकू को पता नहीं चलता कि नहाना क्या होता है, इसलिए वो गोकू को नहलाती है। गोकू को नहलाने के दौरान बुल्मा को पता चलता है कि गोकू की जो पूंछ है वो असली पूंछ है जो कि अपने आप ही हिल रही होती है। ये देखकर बुल्मा पूरी तरह से शॉक हो जाती है। नहाने के बाद गोकू बुल्मा के पास फिर से जाता है और उसे कहता है कि बुल्मा मुझे बहुत भूख लगी है। इस सीन के बाद नया सीन आता है जिसमें हमें पिलाफ सामा का कासल दिखाया जाता है। अपने कासल में पिलाफ सामा खाना खा रहा होता है। तभी उसका साथी जिसका नाम शू है वो आता है। पिलाफ सामा शू को पूछता है कि तुम्हें अगला ड्रैगन बॉल मिला या नहीं। इसके बाद पिलाफ सामा शू से फिर से कहता है कि अगर तुम्हें ड्रैगन बॉल नहीं मिला तो तुम यहाँ पर क्या करने आए हो। शू जवाब देता है कि मुझे बहुत भूख लगी है, इस वजह से मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। इसके बाद शू पिलाफ सामा से पूछता है कि क्या आपका काम एक ड्रैगन बॉल से चल सकता है। तभी पिलाफ सामा अपना ड्रैगन बॉल निकालता है और गुस्से में आकर शू को बोलता है कि अगर मैं तुम्हारे सब दांत गिरा दूं और सिर्फ एक दांत रखो तो क्या तुम चबा पाओगे, और क्या मैं तुम्हारा एक पैर काट दूं तो तुम चल पाओगे। फिर पिलाफ सामा शू से कहता है कि मुझे इस दुनिया पर हुकूमत करने के लिए किसी भी हालत में 6 ड्रैगन बॉल चाहिए। इसके बाद पिलाफ सामा अपनी तारीफ में कहता है कि मेरे अंदर दुनिया पर राज करने की सब क्वालिटीज है, पर मुझे किसी भी हालत में ये 6 ड्रैगन बॉल चाहिए ही चाहिए। इतना कहने के बाद पिलाफ सामा अपना एग्रेशन दिखाता है और तभी अचानक वो फार्ट कर देता है। फार्ट करने के बाद वो शू से पूछता है कि तुमने कुछ सुना। इसके जवाब में शू बोलता है नहीं मास्टर, मैंने कुछ नहीं सुना। पर पिलाफ सामा फिर भी बोलता है कि तुमने सुना, और फिर पिलाफ सामा एक बटन दबाकर शू को पकड़ लेता है और उसको टॉर्चर करना शुरू कर देता है। तभी हमें एक और कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसका नाम एजेंट माई होता है और वो पिलाफ सामा को बताती है कि हमारे लोगों ने 100 किलोमीटर दूर स्केलेटन वैली में कुछ चमकने वाली चीज देखी है, शायद से वो ड्रैगन बॉल हो सकता है। यह सुनकर पिलाफ सामा शू और एजेंट माई दोनों को स्केलेटन वैली भेजता है। इसके बाद फिर सीन चेंज होता है। बुल्मा गोकू को खाना देती है जो कि गोकू को पसंद नहीं आता, इसलिए गोकू बाहर खाना ढूंढने निकल जाता है। तभी वो ऊपर माई और शू के प्लेन को देखता है और वो उसे एक पंछी समझकर उसका पीछा करने लगता है। थोड़ी देर बाद माई और शू स्केलेटन वैली पहुंच जाते हैं और वो अपना प्लेन लैंड करवा रहे होते हैं। प्लेन लैंड करवाने के बाद दोनों ड्रैगन बॉल की तलाश में निकल जाते हैं। तभी उनसे थोड़े दूर रेड लाइट ग्लो होने लगती है। दोनों को लगता है कि वो ड्रैगन बॉल है, इसलिए वो दोनों वहाँ पर जाते हैं। पर तभी वहाँ पर गोकू आ जाता है और गोकू उन दोनों से कहता है कि ये मेरा पंछी है और मैंने इसे पहले देखा था, इसलिए मैं इसको पकड़ूंगा। इतने में भेड़िए बाहर निकलते हैं और इन सब पर हमला कर देते हैं। असलियत में रेड लाइट भेड़िए की आंखें थी। भेड़िए सब पर हमला कर देते हैं पर गोकू उनसे मुकाबला करता है। तभी शू और माई दोनों वहाँ से अपने प्लेन में भागने लगते हैं। तभी
गोकू अपने पावर पोल की मदद से छलांग लगाता है और वो प्लेन को नीचे गिरा देता है। तभी गोकू को पता चलता है कि वो कोई पंछी नहीं है, वो एक प्लेन है। इसके बाद गोकू एक कीड़ा और एक भेड़िया लेकर वापस आता है और वो बुल्मा को खाना खाने के लिए बाहर बुलाता है। पर ये सब देखकर बुल्मा डर जाती है और वो गोकू को बाहर रहने को ही बोलती है। इसके बाद गोकू भेड़िया और कीड़े को पकाकर खा जाता है और फिर घर के अंदर आ जाता है। घर में अंदर आने के बाद गोकू बुल्मा के बेड पर बैठता है, जो कि उसे बहुत सॉफ्ट लगता है, इसीलिए वो उसके ऊपर उछलने लगता है। फिर बुल्मा उसे बोलती है कि अब सोने का समय हो गया है और वो गोकू को नीचे सोने के लिए बोलती है। फिर अगली सीन में सुबह होती है और गोकू को ग्रैंडपा गोहान की याद आने लगती। बचपन में ग्रैंडपा गोकू को जैसे सुलाते थे वैसे ही गोकू बुल्मा के पास जाकर सो जाता है। बुल्मा के पास सोने के बाद गोकू चिल्लाता है कि बॉल्स नहीं है, बॉल्स नहीं है। यह देखकर बुल्मा भी उठ जाती है और वो अपने ड्रैगन बॉल्स चेक करने लगती है। इसके बाद गोकू बुल्मा को बोलता है कि तुम लड़कियां इतनी धीमी क्यों हो, तुम लोग कछुए की तरह काम करते हो। तभी बुल्मा कहती है कि तुम बस जल्दी उठ गए इसलिए इतना बोल रहे हो। थोड़ी देर बाद गोकू बाहर एक्सरसाइज करने के लिए निकलता है। वो अपनी एक्सरसाइज में 2 से 3 पत्थर को हाथ से ही तोड़ देता है। फिर उसे एक कछुआ मिलता है। गोकू को लगता है कि वो बुल्मा है। तभी बुल्मा पीछे से गोकू को आवाज लगाती है और पूछती है कि गोकू तुम किससे बात कर रहे हो। तभी गोकू को पता चलता है कि बुल्मा को कुछ नहीं हुआ। वह टर्टल समुद्र से कुछ मशरूम तोड़ने के लिए बाहर आया होता है, पर उसे पता नहीं होता कि कौन से रास्ते से वापस घर जाना है, इसलिए वो रास्ता भूल जाता है और वो समुद्र से 120 किलोमीटर दूर निकल जाता है। ये सुनकर गोकू टर्टल को कहता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें समुद्र में वापस छोड़ के आऊंगा। इतना कहकर गोकू उसे समुद्र में वापस छोड़ने जाता है, पर बुल्मा उसके साथ नहीं जाती। तभी बुल्मा पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ पर डायनासोर और बहुत सारे जानवर दिखाई देते हैं। इसी वजह से वो डर जाती है और वो गोकू के साथ जाने लगती है। सो दोस्तों, ये था हिंदी एक्सप्लेनेशन ड्रैगन बॉल एपिसोड 2 का। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू।